तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है दिल लगाना मना था। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, समझ लीजिए एक तरह की वार्निंग है। हाँ, यही वो वार्निंग थी जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं नींव है। एक ऐसा रूल जिसको तोड़ने की सजा बहुत ही भयानक थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है प्रेजेंट डे से। हम मिलते हैं पंकज से, एक ऐसा आदमी जिसकी दुनिया मतलब अजीब तरह से टूट कर बिखर रही है। तो पंकज की हालत कुछ ऐसी है कि वो बिल्कुल टूट चुका है। अपने सबसे अच्छे दोस्त सुजल उसके फोन तक नहीं उठा रहा, हर वक्त बस खोया खोया सा। और ऊपर से उसे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा। और मज़े की बात देखिए, डॉक्टर भी हैरान है। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मोटी जा रही है। और क्यों, किसी को नहीं पता। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई वजह नहीं। डॉक्टर का तो सीधा सीधा कहना था, भाई मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में ऐसा केस आज तक नहीं देखा। अब हालत सिर्फ जिस्मानी तौर पर खराब है, पैसे वैसे भी सब खत्म हो चुके थे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने दोस्त से पैसे मांगने के लिए अपनी आखिरी कीमती चीज, एक छोटा सा सोने का लॉकेट, वो भी देने को तैयार हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पंकज के साथ ये सब हो क्यों रहा था? भाई ऐसा क्या हुआ था? और इसका जवाब हमें मिलेगा 3 साल पहले। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं, उस वक्त में जब पंकज की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। देखते हैं कि उसके पास ऐसा क्या था जो उसने हमेशा के लिए खो दिया। तो 3 साल पहले पंकज और शिप्रा दोनों एक ही अनाथालय में पले बढ़े बचपन के दोस्त थे। पंकज को शिप्रा से प्यार था, एक ऐसा प्यार जिसके सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी का सपना देख रहा था। और जैसे ही उसे नौकरी मिली, उसे लगा बस अब सब सेट है। सोचिए जरा वो पल, नौकरी मिल गई। वो इतना खुश था, इतना ज्यादा कि उसने सबसे पहला फोन शिप्रा को ही किया। पर कहते हैं ना, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। उसकी जिंदगी का वो सबसे खुशनुमा पल असल में उसकी बर्बादी की शुरुआत होने वाला था। तो अब हम जानेंगे कि उस फोन कॉल पर ऐसा क्या हुआ। वो कौन सी खबर थी जिसने पंकज को तोड़ दिया, और उस टूटे हुए दिल के साथ उसने कौन सा खतरनाक सौदा कर लिया। उसी फोन पर जब पंकज अपनी नौकरी की खुशी मना रहा था, शिप्रा ने उसे बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और वो अपनी आखिरी स्टेज पर है। एक पल में पंकज की पूरी दुनिया खत्म हो गई। इसके बाद पंकज ने सब कुछ किया। वो रोज हॉस्पिटल जाता था, उसके साथ रहता था, उसे हिम्मत देता था। लेकिन आखिर में शिप्रा चली गई। उसके आखिरी शब्द जो पंकज ने उससे कहे थे, जो वो होश में थी, वो थे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। शिप्रा के बिना पंकज का जीना मुश्किल हो गया था। वो बिल्कुल टूट चुका था। और जब इंसान दुख में होता है ना, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसी हालत में उसकी मुलाकात किसी ऐसे से हुई जिसने उसे एक अजीब सा सौदा ऑफर किया। उसने कहा कि वो शिप्रा को तो वापस नहीं ला सकता, पर उसकी परछाई को एक गुड़िया में कैद करके दे सकता है। पर हाँ, इस सौदे के साथ आई थीं 4 शर्तें, 4 बहुत ही जरूरी नियम। पहला, गुड़िया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। दूसरा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना। तीसरा, अगर कभी गलती से अकेली रह भी जाए तो रात को 1 से 3 के बीच घर के अंदर नहीं जाना। और चौथा, जो सबसे मुश्किल था, उससे दिल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, ऐसी कहानियों में नियम बनते ही टूटने के लिए हैं, है ना? क्योंकि ये नियम इंसान की सबसे कमजोर नब्ज पर हाथ रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पंकज ने अपने प्यार और अपने दुख में एक एक करके हर वार्निंग को अनदेखा कर दिया। शुरू में तो पंकज के लिए ये एक सपना सच होने जैसा था। देखिए, जब कोई दुख में होता है ना, तो एक खूबसूरत झूठ भी कड़वी सच्चाई से बेहतर लगता है। उसे लगा कि शिप्रा सच में वापस आ गई है। वो उस गुड़िया को ही शिप्रा मान बैठा था, उससे बातें करता, उससे प्यार करता, और वो सारे नियम, वो तो जैसे वो भूल ही गया था। पर यह वहम ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही घर में अजीब और डरावनी चीजें होने लगीं। गुड़िया अपने आप अपनी जगह से हिल जाती थी। पानी में पंकज को शिप्रा की एक अजीब सी परछाई दिखने लगी। और फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसकी गर्दन और छाती पर खरोच के निशान थे। अब पंकज डर गया और उसने डर के मारे उस गुड़िया को एक कुर्सी से बांध दिया। और यही वो पल था, ये जो लाइन है ना, उस दिन मैंने हर वो कड़ी तोड़ दी जिसने मुझे बचाए रखा था। ये पंकज का सरेंडर था। उसने हकीकत से लड़ना छोड़ दिया और उस डरावने वहम को ही गले लगा लिया। और बस यहीं उसकी किस्मत का फैसला हो गया।
तो चलिए कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, प्रेजेंट डे में। अब वक्त आ गया है पंकज के लिए उस खतरनाक सौदे की आखिरी कीमत चुकाने का। तो हम देखते हैं पंकज को अपने कमरे में बैठा हुआ रो रहा है और चारों तरफ बिखरी हैं उसकी और शिप्रा की तस्वीरें। उसे अब सब समझ आ रहा है कि ये सब उसी की गलती है, उसी ने खुद को इस जाल में फंसाया है। और तभी उसकी नजर ऊपर दीवार पर जाती है और वहां शिप्रा नहीं थी, वहां एक शैतानी साया था, एक छिपकली की तरह दीवार से चिपका हुआ। ये वही ताकत थी जिससे उसने प्यार समझकर अपने घर में, अपनी जिंदगी में जगह दी थी। और ठीक उसी पल उसके कानों में वो आखिरी वार्निंग गूंजती है, वो तुमसे प्यार का नाटक करेगी पर तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो शैतानी साया उस पर झपटता है और उसकी आत्मा को अपने साथ खींच कर ले जाता है। तो ये कहानी खत्म होती है पर एक सवाल छोड़ जाती है, आखिर पंकज की बर्बादी की वजह क्या थी? उसका प्यार या उसका दुख? प्यार और जुनून के बीच वो कौन सी पतली सी लकीर होती है जिसे पार करते ही इंसान सब कुछ खो देता है?